और 52 शक्तिपीठ का दर्शन के क्रम में असम राज्य आए हैं और वहां पर माँ कामाख्या का पूजा दर्शन किया और वहां से त्रिपुर सुंदरी का दर्शन करने के लिए हमें त्रिपुरा आना था। त्रिपुरा में मैं पहले नहीं आया था, तो असम राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंता बिश्व शर्मा जी, जो हमारे बहुत समय से शुभचिंतक हैं, प्रिय भक्त हैं और भारत के बड़े नेता हैं, राजनेता हैं, उन्होंने हमें त्रिपुरा जाने के लिए जो भक्त सौंपा कि वहाँ दर्शन पूजन कराएंगे, वो आपके प्रिय, मेरे परम प्रिय श्री राम प्रसाद पाल जी, त्रिपुरा के उस समय कैबिनेट मंत्री थे और इस समय वहाँ के डिप्टी स्पीकर हैं। यद्यपि वो त्रिपुरा में नहीं थे, लेकिन उन्होंने बाहर रह के ही हमारे दर्शन पूजन का प्रबंध कराया और शानदार प्रबंध कराया। और वहाँ पर ही उन्होंने इच्छा जाहिर किया कि बांग्लादेश में जो 6 शक्तिपीठ है और माता ढाकेश्वरी और अन्य धर्म स्थलों का दर्शन पूजन शंकराचार्य जी, वहाँ का प्रबंध हम करेंगे और हम आपके साथ जाएंगे। उनका हृदय का जो इच्छा था, यद्यपि हमने बीच में एक आध बार कोशिश की पहले आने की, लेकिन उनके यहाँ इलेक्शन था और वो यात्रा बन नहीं पाई, क्योंकि ये सेवा उनके ही जिम्मे जाती है। तो मैं आप लोगों से मिलाने के लिए, इतना अच्छा सहयोग देने के लिए सबसे पहले असम राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं और उसके बाद राम प्रसाद पाल जी, माननीय डिप्टी स्पीकर त्रिपुरा राज्य, उनको धन्यवाद करता हूं कि हमारे भक्तों से, आप लोगों ने, हमारे चाहने वालों से आपने मिलाया और धर्म की जय घोष और इतनी सद्भावनापूर्वक बातें सुन के मैं आनंदित हो रहा हूँ। ये महान नेता हैं बांग्लादेश के विरोधी जीएम कादरी जी, एमपी साहब, विरोधी दल नेता, उनका विचार मैंने सुना है और उन्होंने हमें आग्रह किया, इच्छा जाहिर की है कि वो उनके क्षेत्र में यदि जा सकें तो वहाँ हमारे लोग दर्शन करें, सुने और सेवा करें। तो इस बार तो हम वहाँ कार्यक्रम पहले से सुनिश्चित है, शायद होगा कि नहीं वो स्पीकर साहब बताएंगे, लेकिन आपके भाव ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, अपनापन लगा है और हम आगे कभी मौका आया तो इस बात को, आपके आग्रह को ध्यान में रखा जाएगा। हम आप सब लोगों को अपने मठ आने का सादर आमंत्रण देते हैं। हमारा मठ भारत में गोवर्धन मठ है और आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले स्वयं भगवान शिव ने धरती वासियों के कल्याण के लिए, सबको खुशी करने के लिए, दुख दूर करने के लिए, धर्म मार्ग पर चलने के लिए अवतार लिया शिव जी, और उन्होंने अखंड भारत का भ्रमण किया। आज से आज़ादी के पहले देखें तो अखंड भारत में बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है और भी कुछ द्वीप है। सब जगह एक छत्र के नीचे, एक ही धरती पे सबको एक होकर रहने का उन्होंने संदेश दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये अलग अलग जो पूजा पद्धति है, विधान है, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है। जिस प्रकार नदियाँ, बहुत नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती, कावेरी,
सब आ रही है बांग्लादेश से बिल्कुल, समुद्र में विलय होती हैं। सब नदियों का एक ही स्वभाव है कि वो शीतलता युक्त जल प्रवाहित कर रहे हैं। वो जल कभी रुकता नहीं, हमेशा चलता रहता है, प्रवाहित होता रहता है। बहने की विधि अलग अलग है, कोई नदी सीधे बह रही है, कोई टेढ़ी मेढ़ी बह रही है, कोई तीव्र गति से बह रही है, कोई मंद गति से बह रही है, लेकिन सबका लक्ष्य एक है। रुचि नाम वैचित्र्या ब्रज कुटिल नाना पथ जुषाम नृणामे को गम्य तमसी पैसा मरणवैव। नदियां विभिन्न प्रकार से बह रही हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, समुद्र में जाकर विलय हो जाना। उसी प्रकार सभी धर्मों का एक ही लक्ष्य है कि वो अलग अलग रास्ते से चलते जरूर हैं, लेकिन अंत में जाकर के वो एक ही ऊपर वाले परमात्मा से मिल जाते हैं। और यही भगवान आदि शंकराचार्य का सूत्र है, ये इनका संदेश है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैव न परा। एकमात्र ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्य है, बाकी जो दिखाई दे रहा है वो परिवर्तनशील है, लेकिन वो ऊपर वाला जिसे हम व्यापक कहते हैं वो कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा एक रहता है। और सब वहीं से आए हैं और सब वहां पर ही जाएंगे। हर हर महादेव। अभी মহারাজের বক্তব্য, যখন আসামে কামাখ্যা মন্দিরে দর্শন করতে বাউন্ন শক্তিপীঠের একটা গেট দর্শন করতে আসলেন, এসে তখন ওখানকার যে মুখ্যমন্ত্রী ওনাকে খুব উপকার করলো এবং উনি ত্রিপুরায় আসলেন। ত্রিপুরায় এসে যখন মাতা রানীর দর্শন করলেন আগরতলাতে এসে, তখন রামপ্রসাদ বাবুর সঙ্গে দেখা হলো। রামপ্রসাদ বাবু ওনাকে খুব সহযোগিতা করলেন এবং ওনাকে দর্শন মেলার আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং এই বাংলাদেশের আসার জন্যেও শক্তিপীঠের জন্যেও অনুরোধ করলেন। তখন মহারাজ বললেন, হ্যাঁ রামপ্রসাদ বাবু আমি যাব আমার সময় হলে। তখন বাংলাদেশে এই শক্তিপীঠগুলো দর্শনের আশায় অভিলাষায় উনি এসছেন, যাতে এই ভারতবর্ষ থেকে এসে আপনাদেরকে আশীষ দিতে পারে এবং সুন্দরভাবে সম্প্রীতি বজায় থাকে এবং দেশ এবং দশকে সনাতন ধর্মকে রক্ষা করার জন্যে মহারাজ শ্রীলঙ্কার থেকেও ঘুরে এসছেন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঘুরছেন এই আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য। शिवावतार भगवान आदि शंकराचार्य ने संपूर्ण अखंड भारत भूमि में संस्कारों की कमी ना आए। हमारी जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो आपने ऋषियों से सीखा है, फकीरों से सीखा है, माता पिता से सीखा है, उसको पालन करें और अपने मार्ग से न भटकें। पश्चिमी सभ्यता भटकाना चाहती है तुमको तुम्हारे कर्म से, धर्म से। उसको रोकने के लिए और अपना दिनचर्या को ठीक रखने के लिए भगवान शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित कर दिया 4 दिशाओं में, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो गोवर्धन मठ ये पूर्वाम्नाय है और चारों दिशाओं का अलग अलग सीमा क्षेत्र विभाजित किया गया। तो हमारा अखंड भारत में जो गोवर्धन मठ का क्षेत्र है, अंग, बंग, कलिंग, मगध, बर्बर, असम और पूर्व, ये क्षेत्र हैं जो भारत का पूर्वी राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और बर्मा। तो आज उन्हीं के पश्चिम पर चलने के लिए उनका निर्देश है कि आचार्य एक जगह ना बैठे और मनुष्य मात्र को जागृत करने के लिए कष्टम को हम खुद आया था। ये कोई गुरुओं की जो बात है, यह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, एक पक्ष के लिए नहीं होती। संत फकीर सबके होते हैं, आकाश सबका है, धरती सबकी है, नदी जल सबके लिए बह रहा है। ये जो भेद करते हैं वह अज्ञान है। भगवान गुरु शंकराचार्य ने कहा कि हर व्यक्ति को ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। कष्टम को हम खुद आया था, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाने वाले हैं। हमारा असली माता पिता कौन है। हमारे अनेक जन्म संस्कृति तत्वज्ञाति पराम गति
अनेक जन्म है, अनेक मरण है, बार बार शरीर का जन्म मरण होता है, लेकिन आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। और ये आत्मा परमात्मा का अंश है। भगवान शंकराचार्य ने निरंतर जागरण करने के लिए ये ड्यूटी दी है। उसी क्रम में हम बांग्लादेश आने का इच्छा रहा है। अभी हमको माननीय MP महोदय ने, जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, अबू हुसैन दावला साहब, जो यहाँ के स्थानीय MP हैं, उन्होंने अपने भावपूर्ण संबोधन में कहा है कि जब तक ये धरती है, आकाश है, दिशाएं हैं, तब तक ये बांग्लादेश का भारतवर्ष के साथ अभिन्नता बनी रहेगी। मित्राना व्यवहार बढ़ता चला जाएगा, बना रहेगा। और इतिहास की बातों को याद कर उन्होंने जो कृतज्ञता जाहिर की है, मैं सब सुना हूँ। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि राजनेताओं की अपनी एक दुनिया होती है और उनके साथ हम लोग ज़्यादा हिलते मिलते नहीं हैं, लेकिन राजनेताओं का और गुरुओं का साथ भी बहुत पुराना है। चाहे 1000 साल, 500 साल या रामकृष्ण के समय से ले लिया जाए, तो गुरु और राजनीति को संबंध रहता है, क्योंकि मार्गदर्शन तो गुरु ही करेगा। राजनेता आप लोगों को संचालन करेंगे, लेकिन उसको आशीर्वाद, मार्गदर्शन, ज्ञान हम देंगे। ये परंपरा रही है और आज भी परंपरा चली आ रही है। भारत में भी है, बांग्लादेश में भी है। इसी का परिणाम है कि आप लोग देख रहे हैं कि शंकराचार्य आ रहा है। ये सुन करके यहाँ की आम जनता से लेकर वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तक यहाँ आप स्वागत कर रहे हैं और यहाँ मौजूद हैं। यद्यपि वो लोग सब बहुत व्यस्त हैं और उनके अपने सब कार्यक्रम हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ MP साहब कि भारतवर्ष, भारत की प्रजाएं और भारत की हुकूमत हमेशा ही बांग्लादेश के लिए शुभचिंतक और सहयोग में रही है और हमेशा रहेंगे। क्योंकि मेरा भी यही सुझाव और यही आशीर्वाद रहेगा। राजनीतिक दृष्टि से बंटवारा हो सकता है, दिलों से बंटवारा नहीं हो सकता। और हुकूमत को चलाने वाले भी, उनके भी दिल हैं, हृदय हैं, वो जानते हैं अपने पार और पूर्व को जानते हैं। और रही बात, ये हमारा आश्वासन है हमारे महान हिंदुस्तान के जो नेतागण हैं और वर्तमान में जो हमारा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी, वो जितना भारतवर्ष की उन्नति और अभ्युदय के लिए सोचते हैं, उतना ही वो अपने पड़ोसी देशों के उत्थान और उन्नति के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, और खासकर बांग्लादेश के लिए। हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। बंटवारा राजनीतिक मंच पर हुआ होगा, लेकिन एक हुकूमत धर्म की भी है और धर्म सत्ता में आदि गुरु शंकराचार्य को सर्वोच्च सम्मान मिलता आया है। मैं बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्रों में गया हूँ, जहाँ के राष्ट्राध्यक्षों ने, वहाँ के स्टेट हेड ने हमारा वैसा ही सम्मान किया जैसा कि एक धर्माध्यक्ष का होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि धरती में धर्म सत्ता का सम्मान राज सत्ता करती आई है और करती रहेगी। आदि गुरु शंकराचार्य ने